जय हिंद। मैं गोपाली ठाकुर आप सभी को गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब संविधान सभा का जो अदर फंक्शन था उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और ये पॉलिटी का 6 नंबर का वीडियो है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब इसका कुछ जो अलग अलग फंक्शन था उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट नंबर में आप लोग देख लेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसमें हम लोग का मेंबरशिप कौन सी ईस्वी में मिला, तो मई 1949 में जो है सो कॉमनवेल्थ गेम का हम लोग मेंबर बने इंडिया। सेकंड नंबर लिखा हुआ है इट अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग, मतलब राष्ट्रीय तिरंगा जो है उसको हम लोग 22 जुलाई में मतलब 22 जुलाई 1947 को क्या किया, अपनाया। उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड नंबर इट अडॉप्ट द नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन, उसको हम लोग जनवरी 24 1950 को अपनाए थे। उसके बाद फोर्थ नंबर में इट अडॉप्ट द नेशनल सॉन्ग, जो नेशनल सॉन्ग है, जो नेशनल गान है उसको क्या है, वंदे मातरम, जिसको हम लोग 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। नेक्स्ट लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में 24 जनवरी 1950 को ये जो उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में घोषणा किया गया। लिखा हुआ है इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज 11 सेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा का टोटल 11 कुल जो है सो 11 सेशन हुए हैं। कितने दिन में, 11 2 साल 11 महीने और 18 दिन, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरे संविधान भारतीय संविधान जो है सो बनकर तैयार हुए। उसमें टोटल 11 सेशन 11 सेशन जो है सो हुए। संविधान सभा का असेंबली का टोटल 11 सेशन हुए। लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो संविधान बनाने वाले थे वो जो है सो लगभग 60 कंट्री का संविधान को अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किए। ऐसा नहीं है कि कई एक देश का संविधान को पढ़े और यहाँ पर ला करके रख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टोटल 60 लगभग 60 कंट्री 60 कंट्री का जो है सो संविधान को अध्ययन किए, पढ़े, समझे, उसके बाद जो है सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भारतीय संविधान का निर्माण किए। लिखा हुआ ड्राफ्ट कमिटी वाज कंसिडर्ड फ्रॉम द 114 डेज, मतलब 114 में दिन में टोटल 114 दिन मिला के जैसो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया गया, मतलब संविधान का ड्राफ्ट किया गया। खाका, ड्राफ्ट मीन्स कहते हैं प्रारूप, मतलब एक खाका तैयार करना कि इसने इस रूप से होगा, इस मुद्दे पर बात करेंगे, इस वो ये होना चाहिए, वो एक ड्राफ्ट किया गया। लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इंक्लूड, मतलब टोटल जो है सो संविधान बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को बनाने भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख वीडियो 64 लाख सॉरी वीडियो बोल रहे थे 64 लाख रुपये लाख जो है सो भारतीय मुद्रा खर्च हुए थे। ये फर्स्ट मेरा जो वीडियो था उसमें हम ये सब सारी बात बता चुके थे, लेकिन ये पॉलिटी का एक पार्ट है इसलिए जो है सो इसको अलग से जो है सो हमको इस वीडियो में बताने पड़ रहा है। लेकिन जो मेरा फर्स्ट वीडियो था 26 जनवरी को उसमें हम जो है सो बता चुके हैं। तो टोटल संविधान सभा को बनाने में कितना खर्चा आया था, 64 लाख रुपये आया था। लिखा हुआ है ऑन जनवरी 24 1950, मतलब 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड द फाइनल सेशन, मतलब लास्ट सबसे लास्ट जो सेशन था संविधान सभा का वो कौन सा दिन था, 24 जनवरी को और 1950 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में आफ्टर फर्स्ट जनरल असेंबली, मतलब जनरल इलेक्शन जो करवाया गया वो कब किया गया, 1951 1952 में किया गया। उसके बाद आइए आगे हम लोग देखते हैं। सेकंड स्लाइड्स में लिखा हुआ है कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि संविधान सभा असेंबली का जो कमिटी थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के कमिटी थे उनके बारे में हम जानते हैं। जिसमें 8 कमिटी जो है सो बड़े थे, मतलब बड़ा 8 कमिटी था और छोटा मेजर तो मतलब बहुत सारे थे। लेकिन वो 8 कमिटी जो बड़े हैं उनको याद रखना बहुत है, डायरेक्ट जो है सो क्वेश्चन बनाया था। और पिछले वाले स्लाइड में जब हम लोग समझे कि राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग, ये सब डायरेक्ट वन टाइप्स एग्जाम में मतलब वन डे एग्जाम में जो है सो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए उसको याद रखना बहुत जरूरी है।
जो है सो आइए इसमें हम पहला जो कमेटी था यूनियन पावर्स कमेटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू, सेकंड भी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो भी जवाहरलाल नेहरू के, वे दोनों जैसे यूनियन का जितना भी था वो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। उसको लिया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि सरदार पटेल के हाथ में था, क्योंकि 500 से ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में राजा रजवाड़े थे, उनको सभी को मिलाकर एक यूनाइट करना था, जिसका काम सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका सभी का योगदान था लेकिन उनका कुछ ज़्यादा योगदान था। उसको लिखा है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में तो मतलब कम कॉन्स्टिट्यूशन का फादर जो कहा जाता है किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयर थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसको लिखा हुआ एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी मतलब एडवाइस देने वाले जो थे, जैसे कि कुछ ट्राइबल कमेटी होते हैं, जो माइनॉरिटी होती है, जो जिनका संख्या कम है, उनके बारे वो भी किनके हाथ में था, सरदार पटेल के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये एडवाइजरी था, उसमें जैसे कुछ सब कमिटी भी था, मतलब छोटा छोटा इसके अंदर भी था, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी कौन थे, जेबी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमिटी एच.सी. हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसको लिखा है नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उनके बारे में जो था वो कौन थे, गोपीनाथ बरदोलियम, वो थे इस कमेटी का हेड थे। उसको लिखा हुआ है द पार्लियामेंट्री, मतलब एरिया जो अलग से थे, मतलब भी असम जो यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, उसके कौन थे, ए बी ठाकरान, ए बी ठाकरान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये तो 5 नंबर तक के थे, और 5 नंबर में ए बी सी डी मतलब 4 जो है सो सब कमिटी थे। 5 नंबर तक था। 6 नंबर में लिखा हुआ है, 6 नंबर में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 7 नंबर लिखा हुआ है स्टेट कमिटी, जो स्टेट राज्य के कमिटी थे वो किनके हाथ में थे, जवाहरलाल नेहरू के। लिखा हुआ है स्ट्रिंगल कमिटी, स्ट्रिंग मतलब को नहीं बोलते हैं, स्टेयरिंग कमिटी इनके हाथ में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब स्टेयरिंग, गाड़ी में भी स्टेयरिंग के पे कौन बैठता है, जो मेन आदमी होते हैं, ड्राइवर होते हैं गाड़ी के, वो बैठते हैं, तो उन्हीं उसका कमिटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद लिखा ड्राफ्टिंग कमेटी, लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो भाग था ड्राफ्टिंग कमेटी, उनका सेटअप कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा एकदम एक खाका तैयार करना था कि भारतीय संविधान इस प्रकार से होगा, ये चीज़ होना चाहिए, ये यहाँ एकदम पूरा सही तरीके से प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। जिनका चेयरमैन को थे, हम पीछे भी बता चुके हैं, चेयरमैन को थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए इसमें 7 मेंबर थे, कितने मेंबर थे, 7 मेंबर, जिनका पहला चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड था एन गोपाल स्वामी अय्यर। थर्ड नंबर लिखा हुआ है अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ नंबर लिखा है डॉक्टर एम के मुंशी। फिफ्थ नंबर लिखा है सईद मोहम्मद सदुल्ला। सिक्स नंबर लिखा है एन माधवम राव, जो कि रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस मीन्स उनको हटा के दूसरे आदमी थे, लेकिन कुछ तो कारण होगा तब वो हटे। तो कारण क्या था, वो मतलब हेल्थ के कारण, उनका हेल्थ अच्छा नहीं था, बीमार पड़ गए, जिसके कारण उनको रिप्लेस किया गया। रिप्लेस करके कौन है, बी.एल. मित्तल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का भी, या अदर जितने भी मतलब एग्जाम होते हैं, उसमें आप देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी में 2 सदस्य चेंज रिप्लेस हुए थे, वो किस कारण से हुए थे, और वो रिप्लेस करके दूसरा कौन आए थे। तो 6 नंबर जो लिखा हुआ है एन माधवम राय, जिनका रिप्लेस कर कौन है, बी.एल. मित्तर, बी.एल. मित्तल जो है सो उनको रिप्लेस कर, किस कारण से, क्योंकि वो बीमार थे। 7 नंबर जो टी.टी. कृष्णामुचारी, जिनका क्या हुआ, डेथ हो गया। डेथ होने के कारण, डेथ कब हुआ, 1948 में। और कमेटी कब बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी 1947, मतलब 1 साल बाद उनका डेथ हो गया। तो उनके जगह पे कौन है, डीपी खतानी जो उनके जगह पे रिप्लेस किए गए। आज के वीडियो में हम लोग इसमें इतना ही समझे हैं। आप लोग जैसे इस वीडियो में उम्मीद है कि आप लोग जो हम समझाने का कोशिश, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे या और जो भी कमेटी थे संविधान सभा के,
उसके बारे में हम समझाने की कोशिश की, आप लोग समझे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक करने में आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगता है। आप इसको जितना सपोर्ट करेंगे वो उतना आगे तक बढ़ेगा। जय हिंद।